बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 3 अहम खबरें मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। पहली खबर, वकीलों की जानिब से एक मरतबा फिर जस्टिस काजी फाइज साहब का हाथ थामा गया है। वकला तंजीमों ने, पाकिस्तान बार कौंसल, पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने जस्टिस काजी फाइज साहब की हमायत में एक बड़ा ऐलान किया है, बड़ा फैसला किया है, जिसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरी खबर में मैं आपको बताऊँगा कि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की जानिब से इस्लामाबाद में एक और मदरसे का कंट्रोल संभाल लिया गया है। इस्लामाबाद का ये पोश इलाका है और मौलाना साहब के इस इक़दाम की वजह से उस पोश इलाके में खौफ की फ़िज़ा भी है और पुलिस की भारी नफरी भी उस इलाके में तैनात कर दी गई है। इस सारे मामले की डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी जो हमारी खबर है, आप उसे हमारी टॉप स्टोरी भी कह सकते हैं, एक अहम खबर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तरजीहात को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। और जब इमरान खान साहब की जानिब से वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला गया था तो एक डायरी तैयार की गई थी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। अब जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तरजीहात तब्दील की हैं तो इस डायरी को निकालने का फ़ैसला भी किया गया है कप्तान की जानिब से। इन तीनों खबरों की तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वकला तंजीमों की जानिब से जस्टिस काजी फाइज साहब की हमायत में एक बड़ा फ़ैसला किया गया है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास वाइस चेयरमैन आबिद साकी की सरबराही में हुआ और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास सदर कल्ब हसन की सदारत में हुआ। इस दोनों इजलासों में ये फैसला किया गया कि जस्टिस काजी फाइज साहब के रेफरेंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला सुनाया था, इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन नजर सानी की दरख्वास्तें दायर करेगी। और इसमें यह भी फैसला किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला 19 जून को सुनाया था, उस मुख्तसर फैसले को मजमूई तौर पर चैलेंज नहीं किया जाएगा, बल्कि एक मखसूस पोर्शन के खिलाफ नजर सानी की दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। उसमें यह फैसला हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने का जो फैसला दिया था, ये जो हिस्सा है उस मुख्तसर हुक्मनामे का, इसको किसी तरह से भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। चैलेंज किया जाएगा जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये हुक्म देती है कि यह मामला FBI को भिजवाया जाएगा और FBI अहलिया जस्टिस काजी फाइज साहब, उनकी बेटी और बेटे से लंदन की 3 प्रॉपर्टीज़ के हवाले से इंक्वायरी करेगा, तहकीकात करेगा, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा, उनसे जवाब मांगा जाएगा, उनसे मनी ट्रेल मांगी जाएगी, पैसा पाकिस्तान से बाहर कैसे गया, इन तमाम सवालों के जवाब मांगे जाएंगे। तो पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यह फैसला किया है कि सिर्फ इस हद तक जो फैसला FBI को मामला भिजवाने का है, सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला, उस पर नजर सानी की दरख्वास्तें दायर की जाएंगी। और उसमें नाज़रीन वकला का जो इजलास हुआ उसमें ये कहते हैं, जिनसे हमारी बात हुई है, जो एग्जेक्टिव बॉडी में मौजूद हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एग्जेक्टिव बॉडी हो, चाहे वो पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जेक्टिव बॉडी हो, उसमें जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी जानिब से हमें यह बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस कलअदम करार देने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त दिया। इस फैसले को वकला बरादरी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है। लेकिन जो मामला FBI को भिजवाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला नहीं देना चाहिए था। इस पर वकला की जो तंजीमें हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि जस्टिस काजी फाइज साहब की अहलिया, उनकी बच्ची, उनके बेटे जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सब्जेक्ट नहीं है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खुद से भी किसी जज के खिलाफ जो है वो सो मोटो कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इस फैसले को तब्दील कराने के लिए, इस फैसले को वापस लेने के लिए नजर सानी की दरख्वास्तें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की जाएंगी। ये तो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वकला तंजीमों ने एक बड़ा फैसला किया, उसकी तफसीलात आ गई। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना अब्दुल अजीज साहब की, जिन्होंने इस्लामाबाद में एक और मदरसे का कंट्रोल संभाला है। इस्लामाबाद का पोश इलाका है E7, जहाँ मदरसा था जामिया फरीदिया के नाम से और उसके मोहतम थे मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब। अभी 2 दिन पहले मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब अपनी अहलिया के साथ, अपने कुछ तालिब इल्मों के साथ उस मदरसे में पहुँचे और मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब को मोहतम के ओहदे से हटाने के बाद मौलाना साहब ने उस मदरसे का कंट्रोल संभाला है। और इस इक़दाम की वजह से, मौलाना साहब के इस इक़दाम की वजह से जो इलाका है E7 का, उस इलाके में कशीदगी भी पाई जाती है, खौफ की फ़िज़ा भी है और वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी भी जो है वो तैनात कर दी गई है। और पुलिस के ज़राए ये बताते हैं कि ये मामला मलकियत का भी है। मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ये कहते हैं कि ये मदरसा उनकी मलकियत है, लेकिन मौलाना अब्दुल गफ़ार की जानिब से, मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब की जानिब से ये दावा किया जाता है कि जामिया फरीदिया उनकी मलकियत है। लेकिन पुलिस के हुकाम ये बताते हैं, जिन ज़राए से हमारी बात हुई है, कि पुलिस की नफरी इस इलाके में इसलिए तैनात की गई है ताकि मज़ीद तालिब इल्म जिन्हें
जिनकी हमायत जो है वो मौलाना अब्दुल अजीज साहब को हासिल है, वो इस इलाके में पहुंचकर मौलाना साहब की जो ताकत है या मौलाना साहब की हमायत में उनके साथ जो है वो खड़े ना हो जाएं। तो इसलिए पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात की गई है। लेकिन ये ज़रूर बताया गया है कि इस इकदाम की वजह से इलाके में खौफ हिरास की फ़िज़ा जो है वो पाई जाती है। और इसमें मौलाना अब्दुल अजीज साहब से जो एक ख़बर शाया हुई है एक इंटरनेशनल वेबसाइट पर, उसमें यह बताया गया है कि मौलाना साहब से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने ये बताया कि उन्होंने इस मदरसे का कंट्रोल संभाला है, जामिया फरीदिया का, और मौलाना अब्दुल गफ़ार को मोहतम के ओहदे से हटा दिया है। और मौलाना अब्दुल अजीज साहब ये भी कहते हैं कि उन्होंने मिन्नत समाजत की है मौलाना अब्दुल गफ़ार की, उनके पैर पकड़े हैं कि वो ये मदरसा छोड़ के चले जाएं। लेकिन मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब अपने मौके पर डटे हुए हैं और उनकी जानिब से मदरसा छोड़ने से इनकार कर दिया गया है। और ये कहा गया है कि मौलाना अब्दुल गफ़ार उस मदरसे से मुल्हिका जो उनका घर है वहाँ पर मौजूद हैं। और मौलाना साहब ये कहते हैं कि वो अपनी अहलिया और अपने तकरीबन 180 तालिब इल्मों के साथ इस मदरसे में दाखिल हुए थे और फिल वक्त वो वहीं पर मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो इलाके के लोग हैं, जो समाजी और सियासी जो कारकुन हैं या जो नाकदीन हैं, उनकी जानिब से मौलाना साहब के इस इक़दाम का जो है वो इक़दाम पर ख़ासी तशवीश का इजहार किया गया है। और नाकदीन ये भी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो बार बार मौलाना अब्दुल अजीज़ से मुआहदे किए जाते हैं, जिस तरह से लाल मस्जिद से मुआहदा करने के बाद मौलाना अब्दुल अजीज़ ने लाल मस्जिद से बाहर आए, लाल मस्जिद की मलकियत छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। और इसी तरह से अगर मुआहदा रियासत के इदारे मौलाना अब्दुल अजीज़ के साथ करते रहेंगे तो फिर ये रियासत की कमज़ोरी साबित होंगे। जबकि मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब की जो अहलियाँ हैं, उम्मे हिसान साहिबा, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि मौलाना अब्दुल गफ़ार जो हैं, इन्हें एजेंसियों की पुष्पनाही हासिल है और इसीलिए वो मदरसा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और उम्मे हिसान साहिबा ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान भर की जो जामियात हैं वहाँ पर भी जो वाइस चांसलर होते हैं उन्हें तब्दील किया जाता है। और अगर मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ने जामिया फरीदिया के मोहतम को तब्दील कर दिया तो इससे कौन सी बड़ी क़यामत आ गई। लेकिन ये जानबूझकर जो है वो इस किस्म का निशाना बनाया जाता है मौलाना अब्दुल अजीज़ को, और इसमें जो एजेंसियाँ हैं वो मौलाना अब्दुल गफूर की भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी तरजीहात को तब्दील किया है, क्योंकि अब वज़ीर आज़म इमरान खान से बराह रास्त सवाल किया जाता है उनकी कारकर्दगी के हवाले से, वज़ीर आज़म से बराह रास्त सवाल किया जाता है उनकी गवर्नेंस के हवाले से, वज़ीर आज़म से सवाल किया जाता है उनके अवाम से किए हुए वादों के हवाले से कि वो वादे कब पूरे होंगे। तो अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तरजीहात को तब्दील किया। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में आपको बताया था कि जब इमरान खान साहब ने अपने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था तो उसके बाद मुख्तलिफ महकमों की जानिब से, उनके वज़रा की जानिब से, वज़ीरों मुशीरों की जानिब से, मुआमिनीन ख़ुसूसी की जानिब से ब्रीफिंग दी जाती थी अपने इदारों की जानिब से, और जो उनके गोल्स होते थे, जो उनके टारगेट्स होते थे, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को ब्रीफिंग दी जाती थी। लेकिन अब जब से वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से माइनस इमरान खान की बातें की जा रही हैं, मुतबादिल इमरान खान की बातें की जा रही हैं और गवर्नेंस के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं, तो अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस वक्त जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का मनसब संभाला तो एक डायरी ली थी, और जैसा कि मैंने बताया कि वज़ीरों, मशीरों और मुआमिनीन ख़ुसूसी की जानिब से जो ब्रीफिंग दी जाती थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब उन ब्रीफिंग्स को, जो नुकात होते थे, उनके जो नोट्स होते थे, वो अपनी उस डायरी पर ले लिया करते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला किया है कि अब सिर्फ ब्रीफिंग जो है वज़रा से, वजारतों से, मुआमिनीन ख़ुसूसी से, मुशीरों से ब्रीफिंग वगैरह नहीं ली जाएगी, बल्कि उनसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो सवाल सिर्फ कारकर्दगी पर पूछा जाएगा कि 2 सालों में अब की कारकर्दगी क्या है। तो अब तमाम वज़ीरों, मुशीरों को और मुआमिनीन ख़ुसूसी को अपनी कारकर्दगी दिखाना होगी, और इस मामले पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है कि किसी किस्म का समझौता अब कारकर्दगी पर नहीं किया जाएगा, और हुकूमती अमूर के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के वादों के हवाले से, PTI के मंशूर के हवाले से किसी किस्म के ताख़ीरी हरबे वज़रा की जानिब से या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की टीम की जानिब से अगर किए जाएंगे तो उन्हें बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा, और शर्त सिर्फ यही रखी जाएगी कारकर्दगी, गवर्नेंस, और जो वादे PTI ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अवाम के साथ किए हैं, उन वादों को हर हाल में पूरा करना होगा। और इसमें यह भी ज़रा ये बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने यह भी फ़ैसला किया है कि अगर किसी वज़ीर की जानिब से, वजारत की जानिब से, मुशीरों, मुआमिनीन ख़ुसूसी की जानिब से कारकर्दगी की बजाय अगर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए तो फिर ऐसे लोगों को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान घर की
राह दिखाएंगे। और इस सारे मामले पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अब जब भी कोई इजलास होगा जिसमें कारकर्दगी के बारे में पूछा जाएगा, तो 2 साल कबल तैयार की गई इस डायरी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपने सामने रखेंगे और फिर जो कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाएगी उसके मुताबिक उसे वेरीफाई करेंगे अपनी डायरी के साथ, और फिर उस पर अपने फैसले किए जाएंगे कि आया कि जो ब्रीफिंग उन्हें 2 साल पहले, 1.5 साल पहले या साल पहले दी गई थी उसमें कितनी पेशरफ्त हुई है। और अगर पेशरफ्त या कारकर्दगी नज़र ना आई, और जैसा कि मैंने आपको बताया, तो फिर उन लोगों को घर भेजने की ठान ली गई है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से। आज की इस वीडियो में नाज़रीन इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे।